अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट होती है। तो इफ एल्स स्टेटमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं और उसके बारे में हम सारा इन डेप्थ आगे जाके कवर करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो इससे पहले हमने पढ़ा था हमारे पास इंट्रोडक्शन, वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स और कुछ हमारे पास जो ऑपरेटर्स किस टाइप के होते हैं, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर हमने पढ़ा था, उसके अलावा कंडीशनल ऑपरेटर, साइमन ऑपरेटर और अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। तो आज के हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इफ एल्स के बारे में, ठीक है। तो इफ एल्स क्या है हमारे पास बेसिकली ना, अगर हम देखें ना हमारे पास अगर हम कंडीशनली रेंडरिंग कर रहे थे या कंडीशनल स्टेटमेंट्स लगा रहे थे तो उसके लिए हमारे पास आती है एक इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। जो ब्लॉक हम चाहते हैं कि ये रन हो जाए किसी स्पेसिफिक हमारी कंडीशन के ऊपर, उसको हम एक ब्लॉक के अंदर रख देते हैं। जो हम चाहते हैं ना हो स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर हो तो उसको हम एक अलग ब्लॉक में रख देते हैं। तो यहाँ पे अगर देखूँ तो मैं लिखा हुआ है यूज इफ टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ अ स्पेसिफिक कंडीशन इज ट्रू। अगर हमारी स्पेसिफिक कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी तो वो वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अदरवाइज जो हमारे पास एल्स वाला ब्लॉक जो है वो क्या रन हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के सामने, तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इसका सिंटैक्स लिखा हुआ है, ठीक है। इफ आगे हमने पैरेंथेसिस में क्या कंडीशन लगानी है और उसके बाद हमारे पास जो भी ब्लॉक हमने जगह चाहते हैं कि ये कंडीशन अगर ट्रू हो तो ये वाला ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट हो जाए, और एल्स में जो हमारी कंडीशन हम चाहते हैं कि जो अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला जो है कोड है, ये एग्जीक्यूट ब्लॉक ऑफ कोड है, ये एग्जीक्यूट हो जाए। तो मैं जाता हूँ अपने वी एस कोड के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे बना लेता हूँ एक स्क्रिप्ट.js और उसमें नाम रख लेता हूँ जैसे कि इफ एल्स, ठीक है। हेडिंग लेता हूँ इफ एल्स स्टेटमेंट्स। तो मेरे पास आज हम देखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। तो ऐसा करता हूँ मैं, पहले सिंटैक्स देख लेते हैं हम किसका, इफ एल्स का। तो सिंटैक्स ये सबसे पहले आपने लगाना है इफ, और उसके बाद पैरेंथेसिस में जो भी कंडीशन आप चाहते हो अगर ट्रू हो तो ये ला ब्लॉक चलते। तो इस मैं ऐसा करता हूँ, इधर बनाता हूँ वेरिएबल कॉन्स्ट वी ए आर नाम से, या हम क्योंकि वी ए आर से तो नहीं हम बना सकते क्योंकि ये एक कीवर्ड है। तो वेरिएबल और इसमें ट्रू रख सकते हो, ठीक है, ताकि आपको ये चीज़ें समझ आ जाए कि हमारी जो इफ एल्स स्टेटमेंट है ये वर्किंग कैसे करती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेरिएबल और यहाँ पे करता हूँ ऐसे, और यहाँ पे कंसोल करा देता हूँ गिवन कंडीशन इज ट्रू या इनसाइड इफ ब्लॉक, और यहाँ पे मैं लगाता हूँ एल्स, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग इनसाइड एल्स ब्लॉक। तो अब मैं अगर कराऊँ इसको आउटपुट रन कराऊँ तो क्या आउटपुट आएगा। सारी बात है, हमारे पास गिवन कंडीशन इज ट्रू इनसाइड इफ ब्लॉक आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल है ये ट्रू है। कंडीशन ये इस पैरेंथेसिस के अंदर जो भी वैल्यू होगी या वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ठीक है। या तो वो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। अगर मैं इसके अंदर ट्रू लगा दूंगा तो ये मेरे ब्लॉक चल जाएगा, अगर ये फॉल्स हो जाएगा तो नीचे जो एल्स होगा इसी का एल्स होगा वो वाला एल्स चल जाएगा। अगर मैं इसको रन कराता हूँ ना, तो ये देखो गिवन कंडीशन इज ट्रू इनसाइड इफ ब्लॉक। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉल्स तो फिर हमारे पास कौन सी कंडीशन कौन सा ब्लॉक चलेगा, ये वाला, ठीक है, इनसाइड एल्स ब्लॉक, ठीक है। तो ये था हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर इसका इफ एल्स स्टेटमेंट का। तो ऐसा करता हूँ मैं, इसको करता हूँ सारे को कमेंट आउट, इसको भी करता हूँ कमेंट आउट कंट्रोल स्लैश से, और यहाँ पे बनाता हूँ एक क्या नाम है, एक ग्रेड कैलकुलेटर बना देते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास जो अच्छे से समझ आ जाए हमें इफ एल्स के बारे में, उसकी वर्किंग सारी। तो यहाँ पे मैं हेडिंग देता हूँ ग्रेड कैलकुलेटर। तो हमें क्या करना है, एक ग्रेड होगा हमारे पास, हमने कैलकुलेट करना है कि यूज़र का ग्रेड कौन सा है, ठीक है। और इसके लिए हम बनाते हैं एक वेरिएबल कॉन्स्ट ग्रेड इज इक्वल्स टू, जैसे कि मैं लिख देता हूँ कोई भी ग्रेड लिख दो आप अपने से, जैसे मैं लिख देता हूँ, या ऐसे करते हैं मार्क्स लिख लेते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट मार्क्स इज इक्वल्स टू 75, ठीक है, या 75 ठीक है, या 76 जो आप मर्जी कर लो, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या करना है, हमें इफ़ एल्स लगाना है, ठीक है। हमारी जो रेंज है ना वो ये है कि इफ़ मार्क्स हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं इज़ लेस देन 50, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एफ ग्रेड शो कराना है। एल्स इफ मार्क्स इज क्या नाम है बिटवीन 50 to 60, ठीक है, 50 से 60 के दरमियान में, तो फिर हमें क्या कौन सा ग्रेड शो कराना है, डी करा दो। और इफ मार्क्स इज बिटवीन आप कह लो कि 60 to 70, तो हमें फिर कौन सा ग्रेड शो कराना है, सी। और इफ मार्क्स इज बिटवीन 70 to 80, 80 फिर हमें कराना है बी। और इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन
80, फिर हमें कौन सा ग्रेड शो कराना है ये, ठीक है। तो ये तो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स, और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बना दिया। लेकिन यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा कंडीशंस आ गई, हमने तो सिर्फ 2 कंडीशन के बारे में पढ़ा था, इफ़ और वेरी एल्स। तो अब हमारे पास एक नई चीज़ आती है, वो आती है इफ़ एल्स इफ़, ठीक है। एल्स इफ़ में आप इस तरह की मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले मैं आता हूँ इफ़ क्या चीज़, मेरे मार्क्स जो हैं इज़ लेस देन 50, ठीक है। लेस देन 50 है तो क्या करो, कंसोल डॉट लॉग क्या चीज़, ग्रेड इज़ एफ, ग्रेड इज़ एफ, ठीक है। उसके बाद एल्स इफ, इधर हम लगाते हैं एल्स और इफ, उसके अंदर फिर तो हम दोबारा एक और कंडीशन प्रोवाइड कर देते हैं। इफ मार्क्स इज हमारे पास जो है वो ग्रेटर है 50 से, एंड अब हमारे पास एक पिछली वीडियो में आप लोग को बताया था कि हमारे पास आते हैं एक लॉजिकल ऑपरेटर्स, वो होते हैं एंड और नॉट। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे किसका, एंड का, ठीक है। एंड हम किस तरह यूज़ करते हैं, डबल एंड के साथ, इस तरह, ठीक है, डबल एम्फसाइज का साइन जो हमारे पास आता है। तो इसके साथ हम लिखते हैं मार्क्स। अब क्या बताता हूँ इसमें क्या होगा, इस अगर मार्क्स मेरे जो है 50 से ग्रेटर है और लेस देन किससे है 60, ठीक है। तो हमारा ग्रेड कौन सा बनेगा, हमारा ग्रेड बनेगा डी, ठीक है। ग्रेड इज डी, ऐसे। अब इसमें क्या होगा, पहले वो चेक करेगा मार्क्स 50 से ग्रेटर है, ठीक है। मार्क्स चेक करेगा 50 से ग्रेटर है या छोटे हैं। अगर तो बड़े होंगे, जैसे मैं कहता हूँ मेरे मार्क्स थे 52, ठीक है, ये वाली कंडीशन तो ट्रू होगी। फिर वो वाली ये वाली कंडीशन भी चेक करेगा कि मार्क्स क्या आपके 60 से छोटे हैं बड़े हैं। लेकिन अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरे जो मार्क्स हैं 75 है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ इफ़ मार्क्स इज ग्रेटर देन 50, तो ठीक है, बड़े हैं, मेरे मार्क्स तो 75 हैं। तो क्या है, ये वाली कंडीशन जो हमारे पास एग्जीक्यूट होगी, नहीं होगी, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये वाली कंडीशन है मार्क्स लेस देन भी होने चाहिए 60 से, और दरमियान में हमारे पास सारे एंड, एंड का मतलब होता है दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तब ये वाला ब्लॉक जो ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास एंड भी। उसके बाद मैं ले जाता हूँ एल्स इफ, हमारे पास आ जाएगा मार्क्स इज क्या नाम है, ग्रेटर देन हो 60 से, और किससे, हमारे पास आ जाए 60 से और 70 से लेस देन हो, ठीक है, लेस देन 70। तो हम कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग ग्रेड इज क्या नाम है सी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है एल्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 70 एंड मार्क्स इज लेस देन 80। इसमें एक हमारे पास मसला आएगा, वो आगे जाके आपको बताता हूँ। तो ग्रेड इज क्या नाम है बी, शायद आपने वो देख भी लिया हो कि एरर आएगा, लेकिन लॉजिकल एरर है, वैसे एरर नहीं है, सिंटैक्स एरर नहीं है। और एल्स वाले में हम सिंपल लिख देते हैं, कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं है, कंसोल डॉट लॉग हमारे जो ग्रेड है वो ग्रेड इज ए। अगर मैं इसको अब कराऊँ रन, कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, हमारे पास एग्जीक्यूट होगा ये वाला ग्रेड इज बी। अगर मैं इसको करता हूँ इस तरह, तो ग्रेड इज बी, ठीक है, हमारा ये सारा वर्किंग सही कर रहा है। लेकिन अगर देखो मैं इधर लिख देता हूँ मार्क्स 70, अब क्या होगा, हमारे पास ग्रेड ए आ रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए। अब ये इस क्यों हो रहा है कि हमारे पास जो है ना 50 वो इंक्लूड ही नहीं है, ठीक है, 60 इंक्लूड ही नहीं है, 70 इंक्लूड ही नहीं है, और 80 इंक्लूड ही नहीं है। तो उसके लिए इंक्लूड करने के लिए हमें क्या पता क्या करना है, कि इधर लगा देता हूँ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, इक्वल टू 60, ठीक है। और 50 वाला भी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 50 वाला ही पास होता है, तो 70 वाला भी हम कर देते हैं, ठीक है। और 80 वाला हमारा हाँ खुद ही हो जाएगा। अब मैं लगाता हूँ ना, अब देखना ग्रेड इज बी, हमारे कितने नंबर दिए थे 70, तो 70 पे हमारा क्या आना चाहिए, ग्रेड बी, तो ग्रेड बी आ रहा है, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे जैसे कि 80, तो ग्रेड हमारे पास ए आना चाहिए, और ये देखो ग्रेड ए आ रहा है। अगर 60 लिखता हूँ, इधर मैं कर देता हूँ 60, तो ग्रेड सी आ रहा है, 60 पे सी आना चाहिए, ठीक है, ये वाला ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये था हमारे पास, पहले क्या हो रहा था कि ये जो 50 60 70 80 है ना, ये हमारे पास इंक्लूड नहीं थे हो रहे, ठीक है, लेस देन हम लगा रहे थे, वो वाली वैल्यू स्किप हो रही थी, उसको हमने कवर अप कर लिया। तो ये हमारे पास है इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई इफ एल्स के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्विच स्टेटमेंट के बारे में, उसके बाद हम टर्नरी ऑपरेटर के बारे में, और उसके बाद हम जंप करेंगे लूप्स के बारे में। तो आज का क्विज जो है वो ये है कि मेरे पास एक है वेरिएबल, जैसे मैं लिख लेता हूँ, कोई भी वेरिएबल बना लेता हूँ, रैंडम वेरिएबल, और उसका मेरे पास है वैल्यू 0, ठीक है। इफ रैंडम अंडरस्कोर वेरिएबल और कंसोल डॉट लॉग हेलो,
आपने मुझे बताना है इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है? एक छोटा सा क्विज़ है, इसमें एक हमारे पास वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल, उसकी वैल्यू है 0 और इसमें हमने लिखा हुआ है इफ रैंडम अंडरस्कोर वेरिएबल कंसोल डॉट लॉग हेलो। आपको एक मैं हिंट दे देता हूँ कि हमारे पास जो 0 होता है वो फॉल्स होता है और जो 1 होता है वो ट्रू होता है, ठीक है? और ये था हमारे पास क्विज़, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।